चलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो प्रॉब्लम हमने जस्ट किया था स्टार्ट। आज है पार्ट 2। कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है ना? हाँ चलो। चलो लिखो क्वेश्चन। 10 years ago Sam was thrice as old as Ram, but 10 years hence, मतलब after 10 years, he will be the only twice as old as Ram. Find out present age of Sam. Sham Ram Seth. Sam Ram. सेवेंटी 70 है शायद। हाँ। सही है 70। चलो ट्रेडिशनल मेथड से तो आ जाएगा यहाँ पे। चलो मैं रेशियो का मेथड बता रही हूँ, ठीक है? ट्रेडिशनल से आ जाएगा यहाँ पे। चलो सैम मतलब एस हो जाएगा, आर मतलब राम हो जाएगा। सैम एंड राम 10 years ago बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा? -10 हो जाएगा। 10 years ago सैम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राम, मतलब राम अगर 1 है तो उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। थ्राइस का मतलब होता है, तो यहाँ पे 3:1 होगा सैम और राम का रेशियो, लेकिन 10 साल पहले का। आगे दिया है 10 years hence, तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 साल के बाद और 10 साल पहले दिया है। प्रेजेंट के बारे में नहीं दिया, जैसे हमेशा प्रेजेंट के बारे में देते थे। ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज राम, मतलब राम अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2। तो सबसे पहले जो हमारा डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है वो सेम करेंगे हम पहले। यहाँ पे आएगा एस आर, यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4 और 2 into 1 2। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया? 1 का डिफरेंस हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो 1 का डिफरेंस था, इसके पहले जैसे हमने किया था, अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है 4 साल के बाद, तो हम डायरेक्टली 1 का वैल्यू लेते थे 4। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में और 4 साल के बाद कितना डिफरेंस होगा? 4 साल का डिफरेंस होगा, इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू 4 लेते थे। अगर यही बोला प्रेजेंट और बिफोर 7 years, तो डायरेक्टली 7 लेते थे, 1 का वैल्यू 1 का वैल्यू।
क्योंकि प्रेजेंट में और 7 इयर्स में कितना डिफरेंस है, 7 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें यह क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। कितना होगा डिफरेंस, 10 साल पहले से लेकर आगे के 10 साल तक कितना डिफरेंस, 1 का वैल्यू कितना लेना चाहिए मैम 20 20 आएगा डायरेक्टली, 20 आ जाएगा 1 का वैल्यू, 10 + 10 कर देंगे, माइनस प्लस हो गया ना, तो डायरेक्टली करो प्लस, दोनों का ऐड कर दो। 1 का वैल्यू कितना है 20, 1 यूनिट का वैल्यू डायरेक्टली 20 होगा, क्योंकि 10 साल पहले से आगे के 10 साल तक जाना है, प्रेजेंट में नहीं जाना है हमें। यहाँ पे कहीं प्रेजेंट आएगा, लेकिन प्रेजेंट से नहीं, हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 10 साल पहले से लेकर आगे के 10 साल, तो इसीलिए दोनों का हमेशा एडिशन होगा। उसी वैल्यू को आप 1 का वैल्यू लोगे। और यहाँ पे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ सैम पूछा है, तो सैम का कोई भी वैल्यू निकाल दो। देखो ये 3:1 जो है वो 10 साल पहले का एज है, उससे आपको 10 साल पहले का एज मिलेगा। 4:2 से आपको 10 साल के बाद का एज मिलेगा। कोई भी निकाल दो, हमें सैम का पूछा तो यहाँ पे 3 का वैल्यू निकाल देंगे। 1 का वैल्यू 20 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 20 × 3 मतलब 60 इयर्स हो जाएगा। ये होगा सैम का एज, लेकिन ये कब का है, 10 साल पहले का है, और हमें क्या पूछा है प्रेजेंट एज। तो 10 साल पहले कम होगा एज, अभी अगर प्रेजेंट में आएंगे 10 साल पहले से लेकर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 60 इयर्स। ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो निकाला है वो 10 साल पहले का निकाला है और प्रेजेंट पूछा है, इसीलिए +10 होगा। इससे भी निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 20 × 4 80 होगा, लेकिन 10 साल बाद 80 होने वाला है, तो प्रेजेंट के लिए पीछे आना पड़ेगा, 10 साल पहले आना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 80 - 10 70 आ जाएगा, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये रेशियो है वो किसका है, 10 साल पहले का है, और ये जो रेशियो हमारा यहाँ पे आया वो 10 साल के बाद का है, फ्यूचर का है, ये है पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 70 आएगा, बस ये ध्यान रखो, बाकी सब सेम है यहाँ तक। ये जो डिफरेंस है प्लस माइनस होगा तो डायरेक्टली आप ऐड करके ही कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे 10 + 10 20 आएगा। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होता तो दोनों का ऐड ही करते, ऐड करके लिखेंगे। और परसेंटेज ऑफ सैम पूछा है, इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू निकालो या ये निकालो। अगर पास्ट का निकालते हो तो प्लस करोगे, अगर फ्यूचर का निकाल रहे हो 10 साल के बाद का निकाल रहे हो तो माइनस करो। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मैम वो रेशियो कैसे मिल रहा है 3:1 और 2:1? दिया है ना, थ्राइस बोला है। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, मतलब राम अगर 1 है तो राम का 3 टाइम्स सैम है, तो 1 का 3 टाइम्स कितना होगा, 3 होगा, इसीलिए 3:1 होगा। अभी ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, तो ये अगर 1 है तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 1 का 2 टाइम्स कितना होगा, 2 होगा। समझा? थ्राइस और ट्वाइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है। ओके मैम। और किसी को डाउट है इसमें? मैम हाँ मैम वो 20, 20 और 3 उसका। अच्छा, ये 20 समझा या नहीं समझा, पहले ये बताओ। नहीं मैम, नहीं समझा? अच्छा देखो, अगर मैंने बोला कि सपोज करो ए एक पर्सन है, उसका एज 50 इयर्स है प्रेजेंट में, अभी 50 इयर्स है, तो 10 साल पहले उसका एज क्या होगा, 10 साल पहले बोलो। 40 होगा ना 10 साल पहले, अभी 50 है प्रेजेंट में, अगर 50 है तो 10 साल पहले 40 होगा, तो 10 साल के बाद कितना होगा, 60 होगा। तो हम क्या करते, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 60 और 40 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का ही आ रहा है ना, वो ही 10 साल आगे पीछे हमने यहाँ पे किया है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस लिया है। जैसे लास्ट टाइम हम क्या करते थे, प्रेजेंट मतलब 0 ही लेंगे ना हम, मतलब एज में नहीं ले रहे 0, लेकिन ऐसा देखा जाए तो 0 अगर प्रेजेंट है 10 साल के बाद मतलब +10 होगा, 7 इयर्स के बाद तो +7 होगा, 6 साल के बाद तो +6 होगा। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। वो ही अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात की जाए, पहले 5 साल पहले दिया है तो 1 का वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ही आने वाला है ना। प्रेजेंट से लेके 5 साल पहले इतना था एज, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, वो ही हम 1 का वैल्यू लेते थे। तो वहां पे अगर डिफरेंस लेते थे तो यहाँ पे भी डिफरेंस ही लेंगे। जैसे यहाँ पे बताया 10 साल पहले इतना एज था, 10 साल के बाद इतना एज था, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे वो तो 20 ही होगा। तो इसीलिए 1 का वैल्यू तो 20 होना चाहिए।
ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस लेते थे, वो जो प्रेजेंट हो गया 6 साल के बाद, प्रेजेंट आफ्टर 8 ईयर्स दिया होगा या बिफोर 8 ईयर्स दिया होगा और प्रेजेंट दिया होगा, हम डायरेक्टली 8 क्यों लेते थे? क्योंकि प्रेजेंट से माइनस करके लेने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट वैसे भी 0 लेंगे हम, अभी चल रहा है वो वैल्यू, अभी टाइम जो चल रहा है। अगर 5 साल के बाद की बात की जाए, अगर हमारा अभी एज 20 है और 5 साल बाद 25 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 5 ही आने वाला है, इसीलिए हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली दिख रहा है 5 साल के बाद, मतलब डिफरेंस तो 5 साल का ही होगा। वैसे ही अगर कोई एज है तो ये 10 साल बाद 40 होगा, 10 साल पहले 40 होगा, 10 साल बाद 60 होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 20 का है, इसीलिए 1 का वैल्यू डायरेक्टली 20 लेंगे, 20 दोनों को ऐड करके, क्योंकि हमें एज नहीं पता है, लेकिन हमें पता है 10 साल पहले से लेकर 10 साल पहले से लेकर हम प्रेजेंट में आएंगे, 10 साल हो गया, प्रेजेंट से फिर 10 साल आगे जाएंगे और 10 साल हो गया, मतलब टोटल कितना ईयर्स हो गया? 20 ईयर्स हो गया। पीछे के 10 साल, आगे के 10 साल, 10 10 20 हो गया, तो इसीलिए 1 का वैल्यू डायरेक्टली 20 आ जाए। समझा? बोलो। हाँ मैम। और क्या मैम यहाँ हाँ बोलो। यहाँ पे आपने 60 माइनस 40 किया तो 20 है, लेकिन यहाँ पे आपने ऐड किया ना 10 10। हाँ, तो हमें प्रेजेंट का चाहिए ना, 10 साल के बाद का नहीं चाहिए। अभी 60 इयर्स जो आया है सैम का एज, वो 10 साल पहले था, और अभी का प्रेजेंट एज पूछा है सैम का। अगर सैम 10 साल पहले 60 इयर्स का था, तो प्रेजेंट में कितने इयर्स का होगा? 70 होगा ना, 10 प्लस कर देंगे, 10 साल पहले अगर 60 था तो। समझा दीपाली? 60 इयर्स अगर वो 10 साल पहले था, 10 साल पहले 60 इयर्स है, और हमें प्रेजेंट पूछा है ना, प्रेजेंट एज ऑफ सैम, तो प्रेजेंट एज ऑफ सैम निकालना है तो 10 ऐड करके ही निकालेंगे। अगर वही बोला होता कि 80 इयर्स, जैसे यहाँ पे 20 into 4 80 आ रहा है, तो 80 10 साल के बाद का एज है, तो प्रेजेंट में आना है तो पीछे आएंगे हम। फ्यूचर में अगर 80 है और हमें प्रेजेंट में आना है, 10 साल के बाद 80 है, तो 10 साल पीछे आना पड़ेगा, माइनस कर देंगे, 80 माइनस 10 70 ही आएगा, वहां पे भी सेम आएगा। मैम पर वहाँ पे 20 लिया है ना हमने। हाँ, तो उससे मतलब ये थोड़ी ना ऐड करते थे हम, अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हम 1 का वैल्यू लेते थे, अगर 1 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो लास्ट में हम 5 ऐड करते थे क्या? 5 प्लस माइनस किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन था वहां पे? नहीं था ना, तो यहाँ पे कैसे बोल सकते हो आप सब? यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है? अगर लास्ट टाइम यहाँ पे अगर मैंने प्रेजेंट दिया है 5 साल के बाद दिया है, तो 1 का वैल्यू अगर 5 दिया है, उससे हमारा जो भी वैल्यू आया उसमें 5 प्लस माइनस नहीं करते थे ना, तो यहाँ पे 20 प्लस माइनस क्यों करेंगे? ये जो डिफरेंस आया है ना, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लिखा है, इसीलिए कंफ्यूजन है, प्रेजेंट नहीं लिखा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो भी डिफरेंस आया, ये देखो, ये जो रेशो है, ये 10 साल के बाद का रेशो है, ये जो 10 साल पहले का रेशो, ये जो रेशो है, ये 10 साल के बाद का रेशो। तो यहाँ पे जो 1 का वैल्यू आया है, उसी का वैल्यू, मतलब ये जो 1 आया है, वो कब का डिफरेंस आया हमारा? 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद, तो इसी का ही डिफरेंस 1 आया ना रेशो में। तो हम भी यही डिफरेंस लेंगे कि 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद कितना डिफरेंस है एक्चुअल में देखा जाए, तो वो ही हम कंपेयर करेंगे ना। इसलिए 1 का वैल्यू डायरेक्टली 20 होगा, दोनों को डायरेक्टली ऐड करके लेना पड़ेगा। मैम हाँ बोलो। मेरा डाउट वो नहीं था, मेरा डाउट ये था कि वो जो आपने अभी एग्जांपल लिया ना 40 50 और 60, तो आपने वो डिफरेंस निकालने के लिए 60 और 40 को माइनस किया तो 20 आया, लेकिन यहाँ पे अभी हमने 10 और 10 को ऐड किया, तो यहाँ पे नहीं हम माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे 20 निकालने के लिए माइनस किया। तो वो 10 किससे आया था? ये वाला जो 10 है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 10 का, तो 10 प्लस 10 करके ही 20 आया ना। यहाँ पे माइनस किया, 60 माइनस 40 से 20 आया, लेकिन ये 40 और 60 कहाँ से आया? जब हम 10 साल पीछे गए तभी 40 आया, 10 साल आगे गए तभी तो 60 आया ना। तो 10 और 10 यहाँ पे, ये वाला जो 10 है, वो ही 10 और 10 यहाँ पे, इन दोनों का ही एडिशन होगा, 10 प्लस 10 20। ठीक है, ये जो आया है 40 और 60 कहाँ से आया? जब हमने 10 साल पीछे गए तभी तो 40 आया, 10 साल आगे गए तभी तो 60 आया। तो ये जो आए, ये दोनों 10 से ही आया है, तो ये 10 प्लस 10 ही 20 हुआ है।
ये जो हमने ऑलरेडी माइनस किया है यहाँ से, जो 20 आया है वो कहाँ से आया, 10 और 10 ऐड करने के बाद ही आया है। मतलब 10 साल पीछे के 10 साल से लेकर आगे के 10 साल तक, यहाँ पे डिफरेंस 20 है, तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस ऐड ही करके लेना पड़ेगा, तभी तो हमें टोटल डिस्टेंस डिफरेंस मिलेगा। टोटल डिफरेंस तभी तो मिलेगा ना 20 का, पिछले 10 साल से लेकर आगे के 10 साल तक। मतलब ये जो है 10 साल 40 से लेके 50 तक जाएंगे, 10 इयर्स हो गया। हम प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाएंगे, फिर 10 इयर्स हो गया, तो 10 और 10 20 इयर्स हो गया। तो अगर वैल्यू में, अगर एक्चुअल एजेस में देखा जाए तो डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस ये ऑलरेडी दे दिए, ये दोनों का दोनों डिफरेंस है, ये एक्चुअल थोड़ी है। जब एक्चुअल लेंगे तो माइनस करेंगे, लेकिन जब डिफरेंस ऑलरेडी दे दिया है तब हम प्लस करके ही लेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस है, एक्चुअल नहीं है वो। इसीलिए डायरेक्टली 1 का वैल्यू 20 आया है। मैम हाँ बोलो। हेलो मैम, बीच में को एक बार ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखा दीजिए कैसे होगी। ट्रेडिशनल से नहीं है आपका? नहीं मैम। एक सेकंड। ये हो गया आपके सबका? मैम लास्ट का मत मिटा, ऊपर का मिटा दो। चलो 10 साल पहले ना सैम और राम हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया है थ्राइस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है। रेशियो तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब अगर राम x है तो सैम हो जाएगा 3x। ये 10 साल के पहले का रेशियो है, ठीक है। ये जो है ये 10 साल पहले का है, इसे मान लिया 10 साल पहले। अभी हमें जो ये 3x और x आया है वो क्या है, ये कब का वैल्यू दिया है उन्होंने, 10 साल पहले, -10 का वैल्यू दिया है, -10 10 साल पहले का, ठीक है। इसमें से -10 नहीं करना है, -10 बता रही हूँ बस। -10 मतलब 10 साल पहले का है ये, ठीक है। अभी इसमें जो ऐड करेंगे हमें 10 साल के बाद जाना है, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद जाना है, वो पीछे वाला 10 साल नहीं। पहले जो 10 साल था -10, उससे पहले 0 में आना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट में आना पड़ेगा। प्रेजेंट में आएंगे, उसके बाद फिर +10 करना पड़ेगा, 10 साल बाद जाना पड़ेगा, वो वाला 10 साल के बाद जाना है। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 ऐड करेंगे, 10 ऐड नहीं करेंगे, 20 ऐड करेंगे। इक्वल्स टू हमारा जो रेशियो है वो ट्वाइस दिया है, तो ये हो जाएगा 2/1। इससे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये जो वैल्यू लिखा है वो 10 साल पहले का लिखा है, और हमें डायरेक्टली कहाँ जाना है, प्रेजेंट में जाना होता तब हम +10 करते ना। अगर प्रेजेंट में जाना होता तो +10 करते, तो प्रेजेंट में नहीं, हमें और आगे जाना है। पहले प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट से और 10 साल आगे जाना है, इसीलिए 20 करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने 10 साल पहले और प्रेजेंट दिया होता तब हम क्या करते, +10 करते। तो 10 साल बाद के लिए भी +10 नहीं करेंगे, और +10 ऐड करेंगे ना 10 साल के बाद, तो इसीलिए दोनों में 20 ऐड होगा। उसके बाद रेशियो आएगा 2:1, इससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे जो आएगा एक्स का वैल्यू, वो कब का वैल्यू आएगा, 10 साल पहले का, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको प्रेजेंट एज मिलेगा। जो एक्स का वैल्यू आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सैम का पूछा है तो सैम का 3x का वैल्यू मिलेगा, उसमें +10 कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा प्रेजेंट एज का। हाँ ठीक है, यहाँ पे समझा। +10 नहीं करना है, +20 करना है। यही अगर मैंने प्रेजेंट का दिया होता तो आप +10 करते, तो प्रेजेंट में भी +10 कर रहे हो, 10 साल के बाद भी +10 ही करोगे क्या, और +10 करोगे, मतलब 20 ऐड करोगे दोनों में, ठीक है। हाँ समझा।
चलो सेम टाइप है ये। 8 साल पहले, 8 साल के बाद, और दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, फादर और सन का। मैम 42 and 16. 42 and 16. 32. ma'am. 16. 40 and 16. 40 and 16. 16. ठीक है, हाँ सही है, सही है। हाँ मैम, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। वाले के क्या है? हाँ हाँ हाँ, 40 and 16. सन म्हणजे प्राजक्ता ना? सोनी आपका आया? दीपाली, सोनी? 40 and 72. 72। आगे का निकाला आपने? 40 और 16। सही है, 40 and 16। 36055E51। 14 and 16. 14 and 16. करेक्ट है, करेक्ट है। आपका नाम डालिए वहां पे, एडिट करिए। 36055E51। 40 and 16 सही है। 40 and 16 मैम। हाँ, करेक्ट है। मैम 40 and 16 है सॉरी। अभी आया। आया आंसर अभी? ठीक है, यस। सही। चलो सही है, समझा ना, कंसेप्ट समझा आपको? हाँ। 36055E1 किस, आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? आवाज आ रही है मेरी आपको?
चलो, अब फादर वॉज 4 times as old as his son 8 years ago, -8 हो जाएगा, उसके बाद +8 होगा, 8 years hence बोला है, अब फादर विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ये है 4 और 1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे फादर और सन, यहाँ पे हो जाएगा 4:1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 6, 3 into 1 3, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 16 सॉरी बोलते हैं 16 के बराबर होगा, फादर और सन पूछा है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू अगर ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 का वैल्यू 16 है, 1 का वैल्यू कितना होगा 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। फादर का पूछा है, फादर का 8 साल पहले निकाल देंगे, 8 into 4 32 हो गया, और सन का हो गया 8 into 1 8 हो गया, ये 8 years बैक का था, तो यहाँ पे +8 कर देंगे, 40 years और 16 years, 40 and 69। Please mention your name properly। ये जो कोई भी है 36055 अपना नाम डालिए, और ये विशाल साइफोन प्लीज अपना नाम प्रॉपरली डालिए, अपना ब्रांच नेम डालिए, हरीश। मैम 48 आणि 15। 48 and 15, हाँ करेक्ट है, करेक्ट 15 and 48। करेक्ट है।
48 and 50. सही है, सही है। जो टोटल दिया है 63 वो प्रेजेंट एज का टोटल है, और जो रेशियो दिया है वो 4 साल पहले का है। तो ऐसा टाइप हुआ है, कल ही मैंने लिया था ये टाइप, सेम टाइप था, वहां पे लिया था, वहां पे यहाँ पे 4 साल पहले का रेशियो दिया है। तो हमें क्या चाहिए, ये जो प्रेजेंट है वो टोटल जो है प्रेजेंट का टोटल है, तो हमें 4 साल पहले का श्वेता और मदर का एज का टोटल चाहिए। 4 साल पहले का टोटल चाहिए। 63 को 4 साल पहले लेके जाएंगे, लेकिन 2 लोग हैं तो दोनों का 4 साल पीछे होगा, सिर्फ एक का नहीं होगा। टोटल है ये, किसी एक का एज नहीं है, तो दोनों में से माइनस होगा। हाँ करेक्ट है। 52 55 को कंपेयर करो फिर, मदर और श्वेता का जो रेशियो दिया है 4 टाइम्स है, मतलब 4:1 हो जाएगा। उसमें से दोनों का प्रेजेंटेज मिल जाएगा, लेकिन वो 4 साल पहले का है, जो मिलेगा वो 4 साल पहले का, और प्रेजेंट पूछा है यहाँ पे। श्वेता, अच्छा मदर एंड श्वेता, यहाँ पे 4 साल पहले का रेशो दिया है। 4 years एगो दी मदर वॉज 4 टाइम्स श्वेताज एज, मतलब श्वेता अगर 1 है तो 1 का 4 टाइम्स कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4:1 जो रेशो है वो 4 साल पहले का है। तो यहाँ पे 4 साल पहले का रेशो में दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 4 + 1 5 आ रहा है। यहाँ पे 5 टोटल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्चुअल टोटल चाहिए 4 साल पहले का। लेकिन हमें ये जो टोटल पता है 63 years, वो प्रेजेंट एज का है, और वो दोनों का एज का टोटल है। तो ये क्या करेंगे, ये जो 63 है वो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में 63 years है, श्वेता और मदर दोनों का एज का टोटल है। तो हमें 4 साल पीछे जाना है। 4 साल पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से 4 + 4 दोनों में से माइनस कर देंगे 8 को। दोनों में से ये जो है 4 + 4 8 माइनस होगा, क्योंकि 4 साल पीछे दोनों जाएंगे, सिर्फ एक पर्सन नहीं है ये। अगर किसी एक का एज होता तो हम माइनस करते। ये जो है ये 2 लोगों का टोटल है। अगर यहाँ पे 3 लोगों का टोटल होता तो 4 + 4 + 4 12 माइनस करते। 2 लोगों का टोटल है तो दोनों पीछे जाएंगे ना, दोनों का 4 साल पीछे जाएगा। तो यहाँ पे 55 क्या मिलेगा हमें, 4 years एगो का एजेस का टोटल मिलेगा, मदर और श्वेता का। तो हम ये जो 55 है अभी 5 से कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 हो जाएगी। 55 डिवाइडेड बाय 5 वो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, या तो पर यूनिट की वैल्यू आएगी, या तो 1 की वैल्यू आएगी। 55 जो है 5 का वैल्यू 55 है तो 1 का वैल्यू 11 है। तो 11 × 4 कितना होगा, 44। 11 × 1 कितना होगा, 11। लेकिन ये जो हमें एज मिला है वो 4 साल पहले का है, और हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है। तो प्रेजेंट एज के लिए आगे जाना पड़ेगा, पीछे हमारा एज कम होता है, आगे जैसे जाएंगे वैसे बढ़ेगा। तो दोनों में क्या कर देंगे, +4 और +4 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पे हो जाएगा 15। 48 एंड 15 होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये है 15 और ये है 48, दोनों को ऐड किया, 4 और 4 दोनों में ऐड किया। किसी को डाउट है बोलो। मैम अगर फिर से बताइए ना, प्रेजेंट 63 से प्रेजेंट कहाँ से, मतलब पूरा प्रेजेंट अच्छा 63 किया ना आपने? हाँ
अच्छा देखो, ये 4:1 है, ये 4 साल पहले का हमें दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। और हमें क्या दिया है, प्रेजेंट एज का श्वेता और मदर का टोटल दिया है, ठीक है। 63 ईयर्स जो है उसमें श्वेता और मदर दोनों का एज इंक्लूड है ना, 2 पर्सन का टोटल है ये, किसी एक का नहीं है। अगर हम किसी को भी पीछे लेके जाते, पास्ट में लेके जाते कि अगर उसका एज अभी 20 है, तो 4 साल पहले कितना होगा, +4 कर देंगे तब भी तो 16 आएगा। 4 साल पहले का निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल है 63, उसमें श्वेता और मदर दोनों का इंक्लूड है, सिर्फ एक पर्सन का नहीं है कि हम सिर्फ +4 कर देंगे, मतलब टोटल में से -4, जैसे यहाँ पे किया 20 में से -4 किया 16 आया। अगर वो ही 2 लोगों का होगा तो दोनों का 4 माइनस होगा ना, दोनों भी पास में जाएंगे, दोनों के एज में से 4 और 4 माइनस होगा। तो 4 + 4 मतलब श्वेता में से, पहले श्वेता का जो एज इसमें इंक्लूड है उसमें से हम 4 माइनस करेंगे, फिर मदर का जो एज यहाँ पे इंक्लूड है इस वैल्यू में उसमें से भी 4 माइनस होगा। तो दोनों में 63 जो है टोटल में से टोटल कितना माइनस होगा, 8 माइनस करेंगे। 63 - 8 55 आएगा। तो ये जो 55 है वो क्या मिलेगा, मदर और श्वेता का 4 साल पहले का डायरेक्टली टोटल मिलेगा, 4 साल पहले का मिलेगा। लेकिन सब में माइनस होता है, हम सब साथ में बढ़ते साथ में कम होंगे ना, साथ में सबका एज 1-1 साल से बढ़ेगा, किसी का 2 से, किसी का 3 से नहीं बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे तो सबका 1 साल से ही बढ़ने वाला है। वैसे अगर हमें 4 साल पहले जाना है तो दोनों में से 4 माइनस करेंगे ना, इसीलिए दोनों का टोटल 55 आया है। यहाँ पे 4 + 1 की वैल्यू 5 है, तो ये कब का है, 4 साल पहले का। रेशो में टोटल कितना है, 55 है, लेकिन एक्चुअल में 4 साल पहले का हमारा टोटल कितना आया, 55 आया। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे मिलेगी, 55 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 11। एक की वैल्यू 11 है, 1 की वैल्यू 11 है, तो मदर का एज क्या होगा, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 कहाँ से आया था, यहाँ से, तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। 11 × 4 44 आ गया, 11 × 1 11 आ गया। तो ये जो 44 और 11 मिला है हमें, वो 4 साल पहले का एज है। और हमें कब का चाहिए, प्रेजेंट में कितना एज है। तो 4 साल पहले अगर मदर 44 की थी तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, 48 ही हो जाएगा, +4 कर देंगे। सेम यहाँ पे भी +4 होगा, तो दोनों में एडिशन होगा प्लस प्लस, क्योंकि प्रेजेंट पूछा है, तो 48 और 15 होगा दोनों का एज, ये होगा आंसर। और किसी को डाउट है, बोलो। थैंक यू। और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में। ऐसा लिया था मैंने, कल कल लिया था इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ
सन का प्रेजेंट एज पूछा है। 6 साल पहले अमर वॉज मैरिड, ऐसा दे दिया है। नाउ हिज एज मतलब प्रेजेंट का एज और मैरिज के टाइम का एज, उन दोनों का रेशियो दिया है। मतलब ये प्रेजेंट है और ये मैरिज के टाइम का, उनका रेशियो दिया है यहाँ पे। और हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो सन का करंट एज क्या, प्रेजेंट एज निकालना है सन का। थ्री। हाँ मैम 3। 3 सही है। थ्री। 3 सही है। थ्री। 3 सही है। स्वतः से 1/10। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट।
देखो यहाँ पे दिया है नाउ हिज एज, मतलब ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है अजय की, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट एज, लिख देंगे। दोनों अजय के बारे में ही दिया है, दोनों अजय के बारे में दिया है, मतलब अजय का प्रेजेंट एज जो है इज 5/4 टाइम्स, मतलब क्या लिख देंगे 5/4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इनटू ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे क्या होगा मैरिज के टाइम का एज, दोनों अजय की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट डिवाइडेड हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा मैरिज इक्वल्स टू 5/4, मतलब मैरिज का जो अजय का जो प्रेजेंट का रेशियो है वो 5 है, और अजय का जो मैरिज के टाइम पे एज था वो था 4, रेशियो में दोनों का दोनों 5 और 4 है। और अगर वैसे भी नहीं समझ रहा है, अगर इसमें भी नहीं समझ रहा है, देखो अजय का मैरिज पहले हुआ था ना, अजय का मैरिज पहले हुआ था, और हिज एज नाउ हिज एज मतलब अभी की बात हो रही है, तो पहले अगर हुआ रहेगा और हमारे पास अगर 2 ही रेशो है, तो जो रेशो छोटा है वो ही मैरिज के टाइम का होगा, क्योंकि पहले वाला एज तो कम ही होगा, अभी अगर वो प्रेजेंट में आया है तो इसका उसका एज एटलीस्ट अगर कंपेयर करेंगे मैरिज से तो उसका एज अभी का ज्यादा ही होना चाहिए, तो वैसे भी ले सकते, अगर ऐसे नहीं समझ रहा है ये भी लिखो और वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मैरिज की टाइम का एज और प्रेजेंट एज, ठीक है, दोनों लिख देंगे, ये अजय की बात हो रही है। हमें रेशियो कितना मिला है, प्रेजेंट का मिला है 5 और मैरिज के टाइम का मिला है 4, ठीक है। अभी इस रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो दिया है ना, ये अजय वॉज मैरिड 6 years एगो, मतलब कब से 6 साल पहले की बात हो रही है, अभी से ना, अभी अगर हम प्रेजेंट में हैं तो 6 साल पहले उसका शादी हुआ था, तो ये भी तो उसका प्रेजेंट का एज है और ये उसका मैरिज का एज है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6. 6 होना चाहिए, मतलब ये जो 1 का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 6 के ही बराबर होगा ना, क्योंकि अभी से हमें जाना है मैरिज के टाइम पे, दोनों का अगर एजेस का कंपेयर किया जाए, दोनों का डिफरेंस 6 years एगो है, 6 years दिया है, या उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया है, वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस 1 है तो ये जो 1 डिफरेंस है कब का है, प्रेजेंट से लेके मैरिज का है, तो 1 की वैल्यू तो 6 ही होनी चाहिए, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 6 into 4 24 years, ये हो गया मैरिज के टाइम का एज। प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा, 6 into 5 30 years। देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है दोनों का डिफरेंस, मतलब अभी अगर वो 30 साल का है, 6 साल पहले उसका शादी हुआ था, वो 24 years का था, दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, ठीक है। 24 और 30 दोनों मिल गया। अभी उन्होंने हमें अजय के बारे में नहीं पूछा है, उसके सन का करंट एज मतलब सन का प्रेजेंट एज पूछा है, हिज सन, मतलब यहाँ पे लिख देंगे सन इज 1/10 टाइम्स, मतलब इनटू हो जाएगा ऑफ हिज एज मतलब अजय का एज, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, 4 साल पहले, 5 साल बाद, 6 साल पहले, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट एज हो जाएगा अजय का। अजय का प्रेजेंट एज कितना है, 30 है, अभी निकाला हमने 30 है, तो 1/10 टाइम्स किसका होगा, 30 का होगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सन का प्रेजेंट एज मिल जाएगा 3 years, ठीक है, समझा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये डायरेक्टली नहीं दिया, ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है उसी का वैल्यू 6 है। अभी पूछो, किसी को डाउट है? मैम उधर बोला नहीं है ना कि 1/10 किसका निकालना है, तो हम प्रेजेंट का ही लेंगे हाँ, हमेशा। नहीं बोला होगा तो कुछ, अगर नहीं दिया है रेशो दिया तो हम हमेशा प्रेजेंट का ही लेंगे, हमेशा। ये बोला था मैंने, सेकंड क्वेश्चन में बोला था, हमेशा अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ बताया नहीं, तो हमेशा प्रेजेंट ही लेना है। और किसी को डाउट है, बोलो।
सबका लिख के हो गया? रफ कर दो। मैम एक मिनट। हो गया मैम। मैम वीडियो नहीं दिख रहा है। मैम 5 years है। 5 5 5 यस, 5 सही है। वेरी गुड सर, ये सही है।
और किसी का आंसर आया? दीपाली आना चाहिए था, नहीं आया। 5 years. 5 years, वेरी गुड अक्षता, सही है। फाइव इयर्स मैम। 5 years करेक्ट है, 5 years करेक्ट है। हाँ 20 हाँ हाँ। मैम 5 years आएगा। 5 years सही है, 5 years आएगा। 1/6 हाँ 1/6 एक 230 हाँ साढ़े 10 अपन जा रहे हैं, रेशियो से है ना 1:6। चलो, स्नेहा, फादर और विमल। चलो, एज ऑफ स्नेहा इज 6 पार्ट ऑफ द एज ऑफ हर फादर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 और 6 के बारे में बोला है, मतलब जो 6 अगर पार्ट है उसमें से एक पार्ट स्नेहा का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फादर का 5 पार्ट हो जाएगा, फादर का तो 6 ही रहेगा, उसमें से बस 6 पार्ट जो होगा, मतलब एक पार्ट की बात कर रहे वो होगा स्नेहा का एज। तो यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया है वो दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 1:6, ठीक है, फादर और स्नेहा का। आफ्टर 10 years बोला है तो यहाँ पे लिख देंगे +10। आफ्टर 10 years द एज ऑफ स्नेहाज फादर, मतलब स्नेहा के फादर की बात कर रहे, विल बी ट्वाइस मतलब होता है 2 times दैट ऑफ द एज ऑफ विमल। तो विमल और स्नेहा के फादर की बात हो रही है और यहाँ पे ट्वाइस बोला है, लेकिन कब? 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years बोला है। तो यहाँ पे स्नेहाज फादर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों का, यहाँ पे रेशियो दिया है विमल का, मतलब विमल अगर 1 है तो उसका ट्वाइस मतलब 2 times कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2:1 रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये कब का रेशियो है? ये 10 साल के बाद का है, प्रेजेंट का नहीं है, दिया है यहाँ पे आफ्टर 10 years। 2:1 रेशियो हो जाएगा, विमल का 1 आएगा, फादर का 2 आ जाएगा। यहाँ पे बोला है इफ विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे, 8वां बर्थडे उसका 2 साल पहले सेलिब्रेट हुआ था, तो बताओ विमल का प्रेजेंट एज कितना आएगा? 10 विमल प्रेजेंट एज 10 आ जाएगा, सही है। 8 साल मतलब 2 साल पहले अगर वो 8 साल का था तो 8 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 डायरेक्ट लिख देते, चलो 10 years हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते विमल के एज को, क्योंकि ये जो दिया है वो 10 साल के बाद का रेशियो है ना दोनों का। तो हमें क्या चाहिए, विमल का 10 साल के बाद का रेशियो चाहिए, तब ये जो 1 आया यहाँ पे इसे कंपेयर कर पाएंगे 10 साल के बाद। अगर वो प्रेजेंट में 10 साल का है तो 10 साल के बाद कितना एज होगा उसका? 10 + 10 20 years का होगा ना। अभी अगर वो प्रेजेंट एज में 10 साल का है, 10 साल के बाद 20 साल का हो जाएगा। तो 1 की जो वैल्यू है अभी कंपेयर कर सकते हैं ना, 10 साल के बाद का ही रेशियो दिया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो 10 साल के बाद का रेशियो 2:1 है, उसमें से जो विमल का 1 आया है उससे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ये जो 1 है उसी की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 years हो जाएगी, क्योंकि 10 साल के बाद 20 साल का हो जाएगा विमल। अभी 1 की वैल्यू 20 है, मतलब पर यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 ही होगी ना, मतलब ये हो जाएगी 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 20 से ही करेंगे। 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40 years हो जाएगा,
ठीक है, हम बस रेशियो में कैसे निकालते वैसे निकाल रहे हैं। 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का कैसे होगा, कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन ये जो 40 ईयर्स है वो फादर का एज है, लेकिन कब का एज है, 10 साल के बाद का एज है। 10 साल के बाद का फादर का एज 40 ईयर्स है। तो बताओ प्रेजेंट में फादर का एज कितना होना चाहिए, बताओ वैल्यू में कितना होगा, 30 हो जाएगा। 10 साल के बाद अगर वो 40 है तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 630 है, ये जो 1:6 है 30, इसमें से ये जो 6 है उसी की ही वैल्यू 30 है ना, क्योंकि ये भी प्रेजेंट एज का ही रेशियो है 1:6। तो ये जो 6 है उसी का ही वैल्यू कितना है, 30 है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 6 इंटू 5 करेंगे तभी तो 30 आएगा। ये किसकी वैल्यू हुई, पर यूनिट की वैल्यू हुई। 40 से हम क्या किया, 40 जब 10 साल के बाद था तो 30 प्रेजेंट में है। तो ये दोनों का दोनों जो रेशियो है ये प्रेजेंट का ही है, स्नेहा और फादर का। मतलब 6 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, ये आ जाएगा पर यूनिट 1 का वैल्यू। और हमें यहाँ पे 1 का ही वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ पे 2 का होता तो 5 इंटू 2 कर देते, 1 का ही चाहिए तो 1 को क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 5, हमारा आंसर हो जाएगा 5। ये होगा आंसर। मतलब स्नेहा कितने इयर्स की है प्रेजेंट में, 5 इयर्स, ये होगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले यहाँ से यहाँ जाना है फिर उल्टा आना है फिर आंसर निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बोलो इसमें किसी को डाउट है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, गड़बड़ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जाओ, आ जाएगा आंसर। बोलो किसी को डाउट है इसमें। मैम हाँ बोलो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या, थोड़ा कंफ्यूजिंग समझ में नहीं आ रहा है। चलो 1:6 से ये समझा आपको, 1:6। पहले ये लिख लो फिर बता दो, पहले ये लिख लो एक बार, इससे मैं बताऊंगी तो नहीं समझेगा, पहले लिख लो। लिख के हो गया तो मुझे बता दो। चलो बताओ, लिख के हो गया सबका, रफ कर दूं क्या। हाँ मैम। The age of Sneha is 6 part of the age of, हाँ डाउट है ना, चलो 6 part of the age of her father.
यहाँ पे हो जाएगा रेशियो 1:6, ठीक है, ये समझा है ना सबको, 1:6। मैम ये भी बताओ ना एक बार। ये भी बताओ, देखो ये जो है ना, उन्होंने बोला है ये अगर 6 पार्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पार्ट है, 6 में से एक 6th पार्ट, मतलब एक पार्ट किसका है, स्नेहा का है। अगर पूरा का पूरा फादर का पार्ट है 6, तो उसमें से एक पार्ट स्नेहा का है, तो यहाँ पे स्नेहा का तो एक ही पार्ट आएगा, और वैसे भी फादर, तो फादर का एज तो ज्यादा ही होगा ना, 6 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, स्नेहा का रेशियो 1, और यहाँ पे हो जाएगा फादर का रेशियो 6। 6 में से एक पार्ट है, बाकी सब फादर का ही है, लेकिन 6 में से सिर्फ एक पार्ट स्नेहा का है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 पार्ट फादर का होगा, फादर का पार्ट 6 ही होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 6 का 6 पूरा का पूरा फादर है, फादर में से 6 पार्ट स्नेहा का है, ठीक है। आफ्टर 10 years the age of स्नेहा's father will be twice, मतलब यहाँ पे 10 साल के बाद की बात हो रही है, तो +10 हो जाएगा। 10 साल के बाद स्नेहा का जो फादर का एज है वो ट्वाइस हो जाएगा दैट ऑफ द एज ऑफ विमल। मतलब विमल अगर 1 है, उसका ट्वाइस मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 2:1 जो रेशियो है वो कब का है, 10 साल के बाद का है ना। और यहाँ पे दिया है कि विमल ने सेलिब्रेट किया था उसका 8वां बर्थडे, 8 बर्थडे 2 years ago, तो अभी प्रेजेंट में वो 10 साल का बाद 10 साल का होगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद वो कितने ईयर्स का हो जाएगा, अगर वो 10 साल का अभी है तो 20 years का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखते हैं। 1 का वैल्यू 20 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स। 1 का वैल्यू 20 है, तो 2 का 20 इंटू 2 कर देंगे, डायरेक्टली 40 हो जाएगा। 40 ईयर्स फादर होंगे, फादर का एज मिल गया, लेकिन 10 साल के बाद है, तो अभी प्रेजेंट में उनका एज कितना होगा, 30 हो जाएगा। 40 ईयर्स 10 साल के बाद है, तो अभी प्रेजेंट में उनका एज कितना होगा, 30 होगा। तो 6 इंटू कितना करेंगे तो 30 आएगा, 5। तो अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे किया था सेम वैसा ही यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। स्नेहा का प्रेजेंटेज 5 ईयर्स होगा, ठीक है। दीपाली, आपको कहाँ पे डाउट था? मैम वो विमल का 20 कैसे आ रहा है? अच्छा, 8 साल पहले उसने उसका 8 बर्थडे मनाया, तो बताओ प्रेजेंट में उसका एज क्या होगा, प्रेजेंट में 10 years। 10 ईयर्स का होगा। प्रेजेंट में अभी 10 ईयर्स का है, तो 10 साल के बाद उसका एज क्या हो जाएगा, 20। 20, क्योंकि हमें रेशो दिया है ना 10 साल के बाद, तो हमें कंपेयर करने के लिए, अगर हमें ये 1 से कंपेयर करना है, क्योंकि एक ही है जिसका एज हमें पता है, वो है विमल। तो विमल का हमारे पास एक ही रेशो, वो किसका रेशो, कब का रेशो, 10 साल के बाद का। तो हमें भी रेशो में या तो वैल्यू में ऐसा वैल्यू चाहिए जिसे हम 1 से कंपेयर करें, तो हमें विमल का 10 साल के बाद का रेशो एज चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट मिल रहा है, तो हम कोई भी एज निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट अगर 10 साल है, तो 20 साल कब होगा, 10 साल के बाद होगा, तो 10 साल के बाद का ही एज पूछा है, इसीलिए 20 लिया। अगर यहाँ पे 20 साल के बाद लिया पूछा होता, तो हम 30 से कंपेयर करते, ताकि क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू, और कोई वैल्यू है नहीं कंपेयर करने के लिए, एक्चुअल वैल्यू एक ही है, इसीलिए ये मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए विमल का 10 साल के बाद निकाला है, भले वो अभी प्रेजेंट में 10 ईयर्स का, लेकिन 10 साल के बाद कितना एज होगा, 20 ईयर्स होगा। रफ कर दूं ये?
चलो बताओ क्या होगा। मैम 66। 66 नहीं, 66 नहीं है। मैम 42, सॉरी 42। 42 करेक्ट है, 42। चलो यहाँ पे रेशो दे दिया है, आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल से जाओ। रेशो का जो मेथड है उससे नहीं आएगा यहाँ पे आंसर, ट्रेडिशनल से जाओ आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड से करो। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होता है जहाँ पे ट्रेडिशनल करना पड़ता है। 42 करेक्ट। ट्रेडिशनल मेथड से करो, आ जाएगा आंसर। चलो सब ट्राई करो। 42। 42 वेरी गुड, सही है। आया और किसी का आंसर? मैम 42। 42 करेक्ट है, सही है 42।
42 मैम। 42 करेक्ट है। 42। 42 करेक्ट है। चलो यहाँ पे ए और बी का एजेस का रेशो दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ऊपर ए, नीचे आ जाएगा बी। ए और बी का रेशो कितना है, ऊपर आएगा 6, नीचे आ जाएगा 7। जैसे हम ट्रेडिशनल में करते थे, यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे होगा 7। तो प्रेजेंट एज देखा जाए, ए का हमारा रेशो में कितना है 6x है, बी का कितना है 7x है। दी रेशो बिटवीन एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद, देखो प्रेजेंट में अगर वो 6x ईयर्स का है तो 8 साल के बाद कितना होगा 6x प्लस 8 हो जाएगा। एक ही बात हो रही है, 8 साल के बाद 6x प्लस 8 होगा। 20 एज बिफोर 9 ईयर्स, तो 7x अगर उसका प्रेजेंट एज है तो 9 साल पहले कितने एज का होगा, -9 ही होगा। इक्वल्स टू 5:4 आ जाएगा डायरेक्टली, ऊपर आएगा 5, नीचे आ जाएगा 4। 5:4 होगा, उसका रेशियो दे दिया है 5/4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 5 इंटू 7x माइनस 9। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 4 24x प्लस 8 इंटू 4 32 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 कितना होगा 35x हो जाएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -45 होगा। देखो यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 35, तो ये जो छोटा वैल्यू है यहाँ पे लेके जाएंगे हम, माइनस हो जाएगा। तो 35 माइनस 24 कितना होगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा। ये जो -45 है ये तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ये माइनस है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा 77। तो 11x की वैल्यू 77 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 77/11 कर दो। x की वैल्यू आई है 7 और हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना माना था, हमारा अजम्पशन क्या था 6x, बी का कितना था 7x। ए का पूछा है, ए का वैल्यू है 6x, उसमें से x का वैल्यू कितना आया 7 आया, तो 6 इंटू 7 कर देंगे, 42 ईयर्स हो जाएगा ए का प्रेजेंट एज 42। ये होगा हमारा आंसर। वैसे बी का पूछा होता तो क्या करते, 7 इंटू 7 49। किसी को डाउट है, ये इस टाइप में ना, जब बिफोर 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, डायरेक्टली ट्रेडिशनल से जाओ जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेशियो का मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ट्रेडिशनल से जाओ जल्दी आ जाएगा आंसर। बोलो किसी को डाउट है इसमें। मैम हाँ हेलो बोलो। मैम, इसमें बी का एज पूछा होता तो 49 ईयर्स होता। 49 होता, सही है 49 होता, 7 इंटू 7। और अगर ए का एज 8 साल बाद पूछा होता तो यहाँ पे प्लस 8 कर देंगे डायरेक्टली। अगर बी का एज 9 ईयर्स बिफोर, यहाँ पे 9 ईयर्स बिफोर है, -9 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उससे। बोलो इस क्वेश्चन में और किसी को डाउट है। नो मैम। मैम रेशियो वाले मेथड से आंसर आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, रेशो वाले मेथड से नहीं जाना है, नॉर्मल मेथड से ही जाना है यहाँ पे, क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते ना हम यहाँ पे, इसीलिए अलग अलग रेशो आ रहा है। मतलब ए का जो एज है वो 8 साल के बाद का दिया है रेशो, बी का एज का रेशो 9 साल पहले का दिया है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नहीं आएगा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपको ही करना है। ये तो बात है जब तो हम लोगों ने ये ब्राउज़र चला था कैसे फिर आने भी तो श्रीलंका करके आखिर ब्राउज़र करके नहीं ना तो श्रीलंका को होता है आरती करके पहले से आई से नहीं आता डिवाइस तो उससे लिखना है वो तो ऑलरेडी पॉसिबल थी डिपार्टमेंट एग्जाम में ये उसको डायरेक्ट डिवाइस वो हो जाते हैं लेकिन वो तो 2 बच्चे स्मार्ट हैं और ड्यूटी करोगे फिर भी तो पढ़ना ही ऐसे ही पड़ेगा लॉकडाउन में पेट चल पूरा लॉकडाउन ऑफलाइन जैसे तो नहीं मैदान में इसमें जैसे हम परचेज करना पड़ेगा देखो मेरे ऑफलाइन नहीं ना मुझे एग्जिट पकड़ लो ना तो इजी में एग्जाम क्रैक हो जाएगा प्रैक्टिस की वजह से पढ़ता चेक नहीं होता जैसे 2 साल पर एक आपको नॉलेज रहेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए तो कुछ रहता है किसी का आया आंसर नहीं आया किसी का भी चलो नहीं आया नहीं मैम अजून ओके अक्षता आपका पे नहीं आया नहीं मैम चलो ठीक है वैदवी नहीं मैम चलो ठीक है हाँ माँ 48 फादर से अच्छा हे मीनिंग कर लगा सेंटेंस हाँ 2:1 है ना अच्छा कैसा है ना देखो अब फादर टेल्स हिज सन ठीक है फादर ने सन को बोला आई वॉच यूर प्रेजेंट एज इसका मतलब क्या है कि फादर बता रहे सन को कि मैं तुम्हारे
प्रेजेंट एज का था, लेकिन कब था? व्हेन यू वर बोर्न, मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ था मॅम तब। हाँ 20 आहे का आन्सर? 20 है, करेक्ट है। हाँ आई वॉज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरा जो एज था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम बॉर्न हुए थे, तब मेरा जो एज था वो ही सेम एज अभी है मेरा। आई वॉज यूअर प्रेजेंट एज बोला। यूअर मतलब किसके बारे में बता रहे हैं? सन के बारे में, क्योंकि फादर सन को बोल रहे हैं ना कि आई वॉज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे फादर, यहाँ पे आएगा सन, ठीक है। अभी सन जब बॉर्न हुआ होगा तब उसका एज तो 0 ही होगा ना, कोई एज नहीं होगा उसे, तभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि बॉर्न की बात हो रही है तो 0 होगा, ठीक है। तो जब सन बॉर्न हुआ था तब जो एज होगा फादर का, सपोज करते हैं 20 था, ठीक है, सपोज करेंगे हम 20 था फादर का, यहाँ पे अजम्पशन है बस। अगर फादर का एज 20 था जब सन बॉर्न हुआ था, वो ही सेम एज अभी सन का है, मतलब सेम, मतलब कितना होगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 20। जब बॉर्न हुआ था तब 0 था, अभी 20 है, तो कितने इयर्स के बाद 20 इयर्स होगा सन का एज? कितने इयर्स के बाद? 20 इयर्स के बाद। तो यहाँ पे पास्ट से लेके प्रेजेंट में हम आए 20 साल के बाद, तो यहाँ पे भी 20 इयर्स ही ऐड होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा? फादर का एज 40 होगा। अगर इसका रेशियो निकालेंगे हम तो ये रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा, ठीक है। अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, चलो दूसरा कोई एग्जाम्पल लेंगे, फादर और सन, ठीक है। सन बॉर्न हुआ, सन का एज 0 था, सन बॉर्न हुआ, सन का एज 0 था। यहाँ पे लेंगे फादर जो है 25 इयर्स के थे, जब सन बॉर्न हुआ था तब फादर 25 इयर्स के थे, तो वो ही 25 इयर्स का सन भी होगा अभी प्रेजेंट में। 25 इयर्स का होगा सन, तो कितने साल के बाद वो 25 इयर्स का होगा? 25 इयर्स के बाद ही होगा ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 25 ऐड कर देंगे, 25 और 25 कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। तो ये जो हम एज ले रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह पे, वो कौन सा एज ले रहे हैं? प्रेजेंट वाला ले रहे हैं ना। तो प्रेजेंट का एज कितना है? यहाँ पे भी 2:1 है, यहाँ पे भी 2:1 है। तो बस ध्यान से पढ़ लो ये कि ये जो दिया है, जब सेम टू सेम अगर यही बोला होगा क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन अगर यही बोला होगा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरा जो एज था वो ही सन का अभी एज है प्रेजेंट में, तो आपको क्या करना है? हमेशा जो रेशियो होगा 2:1 लेना है। और इसमें आपको बताने वाली बात नहीं है, फादर तो 2 ही रहेंगे, सन तो 1 ही रहेगा, लेकिन वो जो रेशियो रहेगा, वो जो हमारा रेशियो 2:1 आया, वो हमेशा प्रेजेंट का आएगा, पास्ट का नहीं आएगा। प्रेजेंट का ही रेशियो 2:1 आया, क्योंकि ये तो पास्ट में 0 था, इसका कौन सा रेशियो आएगा? इसका भी 2:1 आएगा। तो 2:1 जो रेशियो होगा वो प्रेजेंट का होगा, ठीक है। अभी इसमें हमें एक दिया है कि फादर इज नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। 48 ईयर्स के फादर, अगर अभी 48 ईयर्स के है अभी प्रेजेंट में, तो बताओ सन का अभी एज क्या होगा प्रेजेंट में? 24 हो जाएगा डायरेक्टली। 24 इंटू 2 करेंगे तभी 48 आएगा, तो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 1 24 ईयर्स सन का प्रेजेंट एज है। लेकिन हमें प्रेजेंट नहीं पूछा है। हाउ ओल्ड वॉज द सन 4 ईयर्स एगो, मतलब अगर अभी वो 24 ईयर्स का है तो 4 साल पहले कितना एज होगा सन का? -4 कर देंगे, 20 साल हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर 20 ईयर्स, ठीक है। अभी बोलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? कोई भी एग्जांपल ले लो, हमेशा 2:1 डायरेक्ट लेना है। 2 होगा फादर का एज, सन का होगा 1, और वो जो रेशियो लोगे 2:1 हमेशा प्रेजेंट का लेना है। जब ये सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस का मीनिंग वो होना चाहिए, तब हम ऐसे लेंगे, ठीक है। 2:1 लेंगे हमेशा।
वैसे ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं, ये लिखो बस। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि 2:1 कैसे आएगा। हमारा 2:1 का साइन है, 2:1, 2:1। हाँ, इसके बाद मैंने कुछ बोला था, टॉपिक क्या लेना है हॅलो मॅम. हाँ बोलो। हा मॅम, मला हे विचारायचं होतं की आता एक्झाम्स येतात ना पीओच्या आणि क्लर्क वगैरेच्या. क्लर्कचा, हाँ हाँ हाँ। मग त्याच्यासाठी काहीतरी सजेस्ट करा ना, की पहिला एवढे टॉपिक्स हे प्रॉपरली कम्प्लीट करून ठेवायचे, मग नंतर दुसरे टॉपिक्स हात लावायचे, असं काहीतरी. अच्छा अच्छा, एक ओके ओके, ये सबका लिख के हो गया, रख कर दूं ना? यस मैम. चलो देखो, पहले प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ मैं। देखो, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस मैम फिर से बोलना ना, क्या बोला? बताया नहीं अभी मैंने, कुछ नहीं बताया है, डोंट वरी। देखो, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया या एसबीआई पीओ हो गया, ठीक है। सब में जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, बस डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे थोड़ा रहेगा, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न प्रीलिम्स का, वो हमेशा सेम ही होता है। जैसे वहां पे मैंने हमेशा बताया, पहले अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो ही आपको टच करना है। जैसे पहले हो गया सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। किसी को अगर लिख के लेना है आप लिख के ले सकते हो।
ये हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया या अप्रोक्सीमेशन हो गया, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, वो आएगा आपको 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। सेकेंड हो गया नंबर सीरीज, ये हो गया 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया 5 मार्क्स के लिए। थर्ड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद आएगा आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद होगा अरिथमेटिक, ठीक है। देखो ये DI जो है आपका 10 प्लस मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, 10 प्लस मार्क्स, और ये होता है 10 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स हो गया, ठीक है। हमारा जो पेपर एग्जाम होता है मैथ्स का पेपर 35 मार्क्स का होता है, 35, उसका जो टाइम दिया होगा आपको 20 मिनट्स दिया होगा, 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस नहीं करना है, 35 होता भी नहीं है, हमें मैक्सिमम ट्राई करना है एटलीस्ट 25 से 30 तक आए हमारा अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट उतना करने का ट्राई करना है। 25 भी आता है तो भी बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा। और अगर यही आप SBI PO में जाओगे तो थोड़ा सा कम ही आएगा, वहाँ पे इतना अटेम्प्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि वो थोड़ा लेवल होता है, तो वहाँ पे ये अगर आपको मेंस का 20, है पेपर पैटर्न नहीं नहीं नहीं, मैम? प्रीलिम्स का बता रहे, अभी एग्जाम से ना, प्रीलिम्स का आने वाला दिसंबर में, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका वेटेज 10 मार्क्स है, तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट क्या करोगे, ये 4, अगर एग्जाम में आपको ये सब दिखता है या आपको दिखेगा, ये 4 आपको करना है। क्वाड्रेटिक का कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी कभी आता भी है, कभी कभी नहीं आता है, तो वो शिफ्ट वाइज होता है, कभी कभी देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। क्वाड्रेटिक कंपलसरी नहीं, लेकिन DI तो आएगा ही आपको 10 मार्क्स के लिए, और वो इजी होता है, टफ नहीं होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा, मॉडरेट भी नहीं होगा, इजी लेवल का होता है, वो कर सकते हो आप। सिंप्लीफिकेशन भी करोगे 10 मार्क्स का, नंबर सीरीज करोगे 5 मार्क्स का, कभी कभी मिसिंग आता है, कभी कभी रॉन्ग आता है, तो ये जो 3 है सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, अगर ये आया है तो इससे अटेम्प्ट करोगे, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। या है तो पहले इन सबको पहला प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद अरिथमेटिक में जाओगे। अरिथमेटिक मतलब टाइम एंड वर्क, SIC हो गया, प्रॉब्लम्स और एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और रेशो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, बहुत सारा चैप्टर है, वो सब क्या है, अरिथमेटिक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये करोगे, ये सब खत्म होने के बाद ही आपको ये करना है, इसको टच करना है, इससे आपको हाथ नहीं लगाना है, भले ही क्वेश्चन सामने दिख रहा है, पहले 2-3 क्वेश्चंस वो है अरिथमेटिक के है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करना है, पहले ये सब करोगे, उसके बाद ही अरिथमेटिक में जाओगे, भले ही वो आपको आ रहा है, वो लास्ट में करो, फिर वो देख के रखो कि हम लास्ट में करेंगे, ये सब होने के बाद फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं करना है, उससे टाइम बहुत जाता है, पहले ही बता रही हूँ, बहुत टाइम जाता है। ये सब करो, उसके बाद टाइम बचा है तो ये करो, टाइम नहीं बचा है तो छोड़ दो फिर अरिथमेटिक, ठीक है। सब 1-1 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है, समझा सबको? हाँ मैम। लिख लिया सबने? लिख लिया, बोलो। हाँ मैम लिख लिया। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्रॉब्लम सोल्यूशन आपका खत्म हुआ है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तब बता दूंगी जो टॉपिक है, ठीक है। कौन सा लेना ओके है, ऐसा मैम। कुछ है क्या, कोई लेना है टॉपिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो मैम। ठीक है, क्वाड्रेटिक ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो बाय बाय। मैम और एक पूछना हाँ था हाँ हाँ, बोलो। मैम, वो पोस्ट ऑफिस का आपका कुछ ये पता है क्या, रिक्रूटमेंट आया है ऐसा कुछ? पोस्ट ऑफिस का आके गया ना, पोस्ट ऑफिस का अब अभी तक तो नहीं आया रिजल्ट, तो वो हो गया ना एग्जाम टाइम, हाँ अभी टाइम लगेगा उसको आने के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। चलो बाय बाय।